बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक, पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये सेटअप देखने में कैसे दिखाई देता है। यदि मान लीजिए कि कोई स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेंडिंग में है और नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर हमें बॉटम के पास में यदि इस तरह का सेटअप दिखाई देता है कि पहले एक कैंडल जो है नीचे की तरफ बनी हो, पर जो अगली कैंडल हो वो इसको एटलीस्ट 50% तक, कम से कम 50% तक तो इसको ढक दे। पिछली बार वाली जो एनगल्फिंग कैंडल थी उसमें हमने देखा था कि जो अगली कैंडल बनती है वो पिछले कैंडल को पूरी तरह से ढक देती है। पर इस केस में यदि अगली कैंडल पिछले वाली कैंडल को 50% भी या उससे ज़्यादा ढक देती है, मान लीजिए कि ये यहाँ तक भी होता और इसको ढक देता, तो उस केस में इसको एक पियर्सिंग कैंडल बोला जाता है। और ऐसे ही इसका अपोजिट, यदि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा और यदि हमें टॉप के आसपास जहाँ पे ट्रेंड खत्म होने वाला होता है, यदि इस टाइप का सेटअप दिखाई देता है कि पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद जो अगली रेड कैंडल बनती है वो इसको एटलीस्ट 50% तो इसको ढक देती है, तो इस सेटअप को डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। तो इस तरह का सेटअप बनने के बाद भी हम ये देखेंगे कि ट्रेंड में रिवर्सल हो जाता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें इस चार्ट में दो जगह पे डार्क क्लाउड कवर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पहले ट्रेंड ऊपर की तरफ था और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है और अगली जो रेड कैंडल है उसने इसको पूरी तरह से तो नहीं ढका, पर एटलीस्ट 50% तो ढक ही दिया है। तो इसको एक डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन जब रेड कैंडल बनी तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गई है कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भी जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद इसको एटलीस्ट 50% खत्म कर दिया है इसकी अगली कैंडल ने, तो इसको भी डार्क क्लाउड कवर कहा जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, जब ये बड़ा ट्रेंड शुरू होने वाला था उससे पहले एक हमें रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दी है और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई दी है ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, क्योंकि इसने पुरानी वाली कैंडल को एटलीस्ट 50% तक ढक दिया है। और उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल बनने से ये कन्फर्मेशन आ गया है कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है। और हमने देखा कि कुछ ही दिनों में प्राइस काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुका है। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक छोटा डार्क क्लाउड कवर देखा है। ये देखिए, पहले एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद अगली जो रेड कैंडल है उसको 50% ढक लिया है और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे करेक्शन की शुरुआत हो गई है। इस वाले एग्जाम्पल में भी देखिए, पहले जब यहाँ पे ट्रेंडिंग था स्टॉक तो ऊपर की तरफ जा रहा था, पर इस ग्रीन कैंडल के बाद में जो इसने ये वाली रेड कैंडल बनाई है ये एक डार्क क्लाउड कवर का सेटअप है। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब यहाँ पे कंफर्मेशन आई कि प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो देखिए उसके बाद ये वाला जो टॉप है, यानी कि जहाँ से गिरना शुरू होता है, यूजुअली प्राइस उसके ऊपर इतनी आसानी से नहीं जा पाता। तो देखिए, इसने बाउंस तो लिया था पर इतना ऊपर नहीं जा पाया, पर इसने अपना डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू ही रखा। अभी रिसेंट के एग्जाम्पल में भी देखते हैं, यहाँ पे पहले एक ग्रीन कैंडल बनी थी और यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर बना है और डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी है, जो कि यहाँ पे इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ से करेक्शन की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ देखिए कितना क्लियर डार्क क्लाउड कवर बना है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि ट्रेंड के बाद बना है, और उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल है जिसने इस पुरानी कैंडल को आधा ढक दिया है कम से कम। डार्क क्लाउड कवर में ये चीज याद रखनी होती है कि यदि प्राइस गैप अप यानी कि ऊपर की तरफ खुल के उसके बाद नीचे आता है, जैसा कि ये वाली कैंडल में हमें दिख रहा है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ऐसा ही पियर्सिंग पैटर्न के केस में, मान लीजिए यदि कोई कैंडल ऐसे नीचे बनी हुई है रेड कलर की और उसके बाद अगर कोई गैप डाउन प्राइस के बाद अगर इसमें तेजी बनती है और वो तेजी इसको 50% तक ढक दे, तो पियर्सिंग पैटर्न ज़्यादा अच्छा काम करता है, यानी कि वो ऐसा दिखाई देगा। इस वाले एग्जाम्पल में भी देखिए, यहाँ पर एक डार्क क्लाउड सेटअप बना हुआ है, एटलीस्ट 50% इसने पुरानी वाली कैंडल को ढक दिया है और उसके बाद एक छोटा बाउंस बैक आता है। कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं कि प्राइस तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर ये दोनों भी ट्रेंड रिवर्स करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न्स होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।